सो गाइज नमस्कार। अभी मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा दिमाग में सोच विचार कर रहा हूँ कि यार किस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त कर रही है। जैसे स्थानिक स्वराज्य का इलेक्शन हो या विधानसभा या लोकसभा, सभी इलेक्शनों में भारतीय जनता पार्टी विजय बन रही है। वो कैसे विजय बन रही है, ऐसे लगातार कैसे ये हो रहा है, इसके बारे में मैंने बहुत सारा ऐसा अभ्यास किया है। फिर मैंने सोचा है कि यार जो पिछला जो विधानसभा का इलेक्शन था 2022 का, उसमें 156 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की जो आई है, उसका रीज़न क्या हो सकता है, उसका कारण क्या हो सकता है। क्योंकि पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में राज कर रही है। अभी शायद 30 सालों के आसपास हो चुका है उसका टाइम, मगर पिछले 25 सालों से राज भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सरकार अपनी चला रही है। मगर 2022 में ऐसा खास क्या हुआ जो 156 सीटें आ गई। ऐसे तो कुछ ऐसा 5 सालों में तो कुछ इतना कमाल तो किया नहीं होगा। जो भी उन्होंने काम किया है तब इतने सालों तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। मगर ऐसा काम एक्स्ट्रा कैसे कर दिया कि यार 156 इतनी सारी सीटें आ गई। उसके पीछे का रीज़न मैंने ढूंढ निकाला है। वो रास्ता कैसे, जैसे कि कांग्रेस पार्टी कैसे सरकार में आ सकती है या आम आदमी पार्टी कैसे सरकार में आ सकती है, ये मैंने सोचा है। उसका रीज़न मैंने निकाला है। मुझे शायद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इस 2022 से पहले की 2022 से पहले का जो इलेक्शन था ना विधानसभा का, उसमें ऐसा हुआ था। शायद मुझे कंफर्म याद है, जहाँ तक ऐसा है कि शायद 93 या 90 के आसपास कांग्रेस की सीटें आई थी और 98 या 99 या 100 इसके आसपास भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई थी। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनी थी, मगर उसमें ऐसा हुआ था कि कुछ फासला रह गया था, यानी कि कुछ 2-3% का फासला रह गया था या शायद 5% का फासला रह गया होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी ने भी दिया था, बहुत अच्छी सीटें लाई थी। और अचानक से 5 सालों में ऐसा कैसे हो गया कि यार कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे चली गई, यानी कि पिछड़ गई। 90 के आसपास से 16 या 17 सीट पर चली गई। उसका रीज़न क्या हो सकता है? उनकी सरकार तो बनी नहीं, फिर उसका गलती क्या हो सकती है, वो बुरा क्या कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे 25 सालों में जो नहीं किया वो कैसे कर दिया, उसके पीछे का राज मैं आपको आज बताऊंगा। उसके पीछे का राज शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की एंट्री गुजरात में हुई, आम आदमी पार्टी की गुजरात में एंट्री हुई तो ऐसा हुआ कि आम आदमी पार्टी भी लड़ रही थी, कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही थी। वैसे इसमें ऐसा हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ रही थी, मगर आम आदमी पार्टी आने से ऐसा हुआ कि जो कांग्रेस के बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे थे कि वो जीत कर भारतीय जनता पार्टी में जाते हमने देखे हैं। और कांग्रेस पार्टी में से कई ऐसे बड़े नेता टूटकर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए। इसका रीज़न यही भी था। और ख़ास तौर पर ऐसा हुआ कि जो उनका परसेंटेज, जो विनिंग परसेंटेज था ना, वो कम हुआ और आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर आ गई। तो जो लोग कांग्रेस को पसंद नहीं कर रहे थे, वो लोग आम आदमी में चले गए, यानी कि आम आदमी पार्टी को उन्होंने वोट किया। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे या जो वोटर थे, वो उन्होंने वही वोट दिए। कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क या कुछ ज़्यादा विकास के कारण कुछ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। मगर जो हुआ यही कि कांग्रेस के जो सीटें थी या वोटर थे, वो बट गए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों में बट गए, यानी कि उनके परसेंटेज कम हुए और आम आदमी का पार्टी के परसेंटेज बढ़े। तो इसमें ऐसा हुआ कि सीधे तौर पर कहे जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। अगर जो भारतीय जनता पार्टी को हराना था या हराना है, तो यहाँ पर ऐसा करना होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी उनको मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहिए। और मिलकर भी कैसे जीत सकते हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक प्रकार से देखा जाए तो अभी
आदिवासी पट्टे में अनंत पटेल के एरिया में अनंत पटेल बहुत लोकप्रिय नेता है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी में शैतर वसावा जी है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का जिस एरिया में प्रभुत्व है, वहीं पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट उतारना चाहिए मैदान में। शैतर वसावा की लोकप्रियता जहाँ जहाँ पर है वहीं पर, और जहाँ अनंत पटेल की लोकप्रियता है उस साइड अनंत पटेल यानी कि कांग्रेस का कैंडिडेट उतारना चाहिए। इसी प्रकार से बंटवारा दोनों पार्टियों में मिलजुल कर लड़ेंगे, संगठन करके लड़ेंगे ना, तो फिर ये सरकार बदल सकती है, सरकार बन सकती है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी में है और आम आदमी पार्टी में, वो जिस प्रकार से उनकी रणनीति ऐसी होनी चाहिए। गोपाल इटालिया जी है, उनका जहाँ पर भी प्रभुत्व है वहीं पर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट होना चाहिए, और उसके ऑपोजिट जहाँ पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं यानी कि लोकप्रियता शैतर वसावा की है, वहीं पर भी आम आदमी पार्टी के, और जहाँ कांग्रेस के अच्छे कैंडिडेट अनंत पटेल हो या जिग्नेश मेवाणी, उस एरिया में उनके कैंडिडेट उतारना चाहिए, तब ये सरकार बन सकती है। दोस्तों आपको क्या कहना है ज़रूर से बताना प्लीज़।